नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग 2024-25 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लिंक थी वो एक्टिवेट हो चुकी है। अभी जो पहले फॉर्म भरे जाते थे उसमें कुछ बदलाव किया गया है। पहले एसएसओ आईडी से भरे जाते थे, अब इसमें एसएसओ आईडी से ना भर के डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से आपको फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जनवरी 2025 रहेगी। तो आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है ये पूरी डिटेल जाएगी, कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी परसेंटेज है, ये सारी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कौन है। फॉर्म भरने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस में आप 17 साल के होना चाहिए। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो हम मेल कैंडिडेट के लिए 28 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 34, प्लस में रिजर्व के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ष रखी गई 5 साल वो भी रख सकते हैं। इसकी डिटेल पूरी एक वीडियो में सेपरेट बना रखी है, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो सके तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें फॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें 12th अगर पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपने आर्ट्स कर रखी हो, मैथ से है या साइंस या फिर कॉमर्स से, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप सबके लिए एलिजिबल हैं। बस क्या होना चाहिए, आप मिनिमम 17 साल के होना चाहिए। अगर एक हम कट ऑफ डेट बताएं तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 तक की, यहाँ पे ये डेट आपको शो करेगी। यहाँ तक के ये जो भी कैंडिडेट है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि फॉर्म किस स्टेप में भर जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो इस फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको फीस पेमेंट करना है। फीस के लिए यहाँ 2 कैटेगरी नहीं है, एक तो 220 और एक 110। 220 है जनरल और ओबीसी के लिए, और यही एससी एसटी के लिए है ये 110 रुपये। अभी इसमें चेंजेस ये किया गया है कि पहले ऑप्शन फॉर्म के लिए अलग से भरा जाता था एसएसओ आईडी से, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होती थी। अभी ये साथ में ही पेमेंट करना है। तो अभी आपको जो पेमेंट करना होगा या तो 720 या फिर 610, जैसी भी आपकी कैटेगरी हो, ये आपको पेमेंट करना होगा। तो जब अगर आप पेमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करें तो आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल भरनी होगी। बेसिक डिटेल की बात करें तो आपको अपना नाम, आपके फादर का नेम और कैटेगरी, और अगर आप राजस्थान से है या नहीं, ये बेसिक डिटेल भरनी होंगी। तो ये जो डिटेल रहेगी, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आप अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके बेस पे आप ये सारी डिटेल भरें, जिससे कि कोई भी मिस मैच ना हो आपके डेटा में। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप फीस पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको फॉलो करना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप फीस पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको रिसिप्ट जनरेट होगी। उस रसीद में जो नंबर आएगा आपका, फॉर एग्जांपल हम टोकन नंबर ले लेते हैं उसका नाम, वो टोकन नंबर जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म पे फिल करोगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग पे ऑप्शन कंटिन्यू कर देगा। जैसे ही आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर दोगे तो यहीं आपको ऑप्शन फॉर्म भी चॉइस के लिए भरा जाएगा कि आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको नर्सिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट, जो भी सीट खाली है वहां आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म कंप्लीट कर लोगे, थर्ड स्टेप, तो आपका फॉर्म सबमिट के लिए पूछा जाएगा कि फाइनल सबमिट करना है या नहीं। आप सारी डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। इसके बाद आपके पास
रीप्रिंट अगर आपने नहीं निकाला है, और स्टेटस ऑफ फॉर्म यहाँ आप चेक कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए बेसिक डॉक्यूमेंट। एक तो चाहिए कि 10th की मार्कशीट, दूसरी 12th की मार्कशीट, इसके साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में आधार कार्ड और फोटो साइन। ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। जो भी आप कोई सी भी फॉर्म भरते हो तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए गूगल पे आप टाइप करोगे rajgnm2024.in। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है कि ये 3rd नंबर का कि आवेदन जब आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ विकल्प मतलब ऑप्शन का फॉर्म भी साथ ही भरा जाएगा, और उसका पेमेंट एक साथ आपको जमा कराना है 220 प्लस 500 ऑप्शन के। इस टाइप पे जैसे ही आप ये कंप्लीट कर दोगे, आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इसके बाद आपको ऑप्शन चॉइस का फॉर्म फिलअप करना है। ये तीनों स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ टिक करना है ऑनलाइन पेमेंट फॉर जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन डैशबोर्ड ओपन आएगा। यहाँ आपको फ़ोन नंबर डालने हैं, आपके जो भी फ़ोन नंबर हैं। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे प्रेस करोगे तो आपके पास फॉर्म का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम डाल दे जो अपने 10th की मार्कशीट में हो, वहाँ से डिटेल डाले कि आपकी डिटेल सारी करेक्ट रहेगी। इसके बाद आपको जो आपकी मार्कशीट में दे रखा है वही आपको यहाँ आपके फादर का नेम डालना है। यहाँ आपका फ़ोन नंबर जो आपने अभी स्टार्टिंग में दिए हैं वो ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। यहाँ आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप राजस्थान के निवासी हैं या नहीं। अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। अगर यहाँ ध्यान रखें, अगर आप यस करोगे तो आपको रिजर्वेशन वाला बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आते हैं आप, EWS, OBC, ST, ST, जर्नल जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर, जो ऑटोमेटिक वहां आपने डाली थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थायी कार्मिक हैं। अगर हाँ तो यस पे टिक करें, अदरवाइज नो पे टिक करें। जैसे ही आप ये चीजें कंप्लीट कर लोगे, आपको नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, यहाँ प्रेस करना है और आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ आपको फीस की डिटेल शो हो रही होगी कि आपको जो जीएनएम का एप्लीकेशन फीस है वो 220 या 110 रुपए है। इसके बाद आपको जीएनएम की काउंसलिंग फीस भी अभी जमा करानी है जो कि 500 रुपए है। तो टोटल जो आपकी फीस हो जाएगी 720 या 610। अगर आप बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो कुछ जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जीएसटी या चार्जेज, वो अलग से पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट गेटवे हो जाएगा। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, और नेट बैंकिंग, तीनों मोड से आप किसी भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो यहाँ कार्ड की डिटेल डालनी है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, आप जो भी कार्ड यूज करते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं, और कंटिन्यू पे प्रेस कर दें। ओटीपी डालें और पेमेंट कंफर्म कर दें। जैसे ही आप ओटीपी डाल दोगे तो आपके पास रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, वहां आपको टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। वो टोकन नंबर संभाल के रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे फॉर्म उसी से ही भरा जाएगा। जैसे आप पेमेंट कंफर्म कर दें, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आपने फीस पेमेंट कर दी है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसका टोकन नंबर बताएं, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर। वो 18 डिजिट का नंबर होगा, आपको यहाँ फिल कर देना है। जो आपने स्टार्टिंग में फोन नंबर डाले थे वो आपको फोन नंबर डाल दें,
और जो डेट ऑफ बर्थ डाली वो डेट ऑफ बर्थ डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन खुल जाएगा। वहां पे 1 से लेके 8 पॉइंट तक लगभग सेम नंबर रहेंगे जो आपने स्टार्टिंग में फीस पेमेंट के लिए करे, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और पहुंच जाते हैं फॉर्म के। तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि आप बताएं 12th में कौन सा सब्जेक्ट था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर मैथ, जो भी आपका है वहां पे। अब ये आपसे पूछेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको ये तीनों है तो आप वो सेलेक्ट करें। इसमें जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट करें, अदरवाइज अन्य पर सेलेक्ट करके आगे फिल करें। इसके बाद आपको 9th नंबर में पूछा जाएगा कि आप निःशक्तजन श्रेणी में आते हैं या फिर है तो आपके 40%, तो आप नो कर दें, अगर है तो यस कर दें। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप कोई राज्य कर्मचारी हैं, अगर है तो यस करें। आपसे फिर ये डिटेल पूछा जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, आपकी पोस्ट क्या है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी और पदस्थापन क्या था। इसके बाद आपको 10th और 12th की डिटेल फिलअप करनी है। नीचे आ जाएंगे और आपसे यहाँ पूछा जाएगा सेकेंडरी मतलब 10th क्लास। यहाँ आपसे पूछेगा बोर्ड का नाम, आपने कौन से बोर्ड से किए हैं और कौन से वर्ष में किए हैं। 10th क्लास की। 12th क्लास की आपकी डिटेल पूछी जाएगी सीनियर सेकेंडरी। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन से वर्ष में करी, आप वर्ष डाल देंगे। यहाँ आपका रोल नंबर और पूर्णांक में जितने भी आपके पूर्णांक था उसके में से आपके कितने नंबर आए हैं और परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा थी कि आपको 10th, 12th और कास्ट सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। और आपके एक फोटो, पासपोर्ट साइज प्लस साइन, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हुए। जैसे ही आप ये चीजें कंप्लीट कर दोगे फिर आपसे पूछा जाएगा एड्रेस। एड्रेस, करंट का एड्रेस कहाँ है, अभी आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं, उसके बाद और परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ है, वो सारी डिटेल डालोगे और आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास अगेन होम पेज पे ओपन हो जाएगा। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए होम पेज पे आए। अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है फीस पेमेंट का। इसके बाद आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है। इसके बाद आपको 3rd नंबर पे करना है ऑप्शन चॉइस। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपसे अगेन ये डिटेल पूछी जाएगी जो आपने फॉर्म सबमिट किया है। तो यहाँ आपसे जीएनएम की आईडी नंबर पूछा जा रहा है। अब ये आईडी आपसे कहाँ मिले, जो अभी हमने फॉर्म सबमिट किया था यहाँ पर नीचे जाके यहाँ एप्लीकेशन आईडी आपको जनरेट हो जाएगी। यहाँ मैंने हाइड कर रखी है ये, और यहाँ आपके ट्रांजैक्शन नंबर। तो आप यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ ये आईडी नंबर डाल दोगे और यहाँ पेमेंट नंबर की जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो नंबर डाल दोगे। यहाँ आपके फोन नंबर, अगेन डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपसे ये अगेन सेलेक्ट कॉलेज का स्टेप पूछा जाएगा। आप जो भी कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जिस जिले में आप रहते हैं या फिर अलग किसी जिले में आप भरना चाहे तो वो भर के आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो।